चलो रेडी करो। ठीक, ये क्लास 10, ठीक, ये क्लास 10 और ये हिंदी मासिक एग्जाम अर्धवार्षिक और वार्षिक के लिए वीडियो 50 क्वेश्चन रहेगा। ठीक है, और सबसे पहला क्वेश्चन रहेगा कि भाववाचक निम्नलिखित से भाववाचक संज्ञा कौन है, तो उसमें से ऑप्शन आपका रहेगा मिठास। ठीक, ये भाववाचक संज्ञा हो जाएगा। समूहवाचक संज्ञा गुच्छा हो जाएगा, समूहवाचक जिसमें समूह का बोध। ठीक, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है सिंधु किस संज्ञा का उदाहरण है, तो ये व्यक्तिवाचक संज्ञा होगा। क्यों? क्योंकि यह व्यक्तियों का नाम है। ठीक है, जो खास व्यक्तियों का नाम रहे तो उसको व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। तो सिंधु क्या हो जाएगा? व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा। लोहा किस संज्ञा का उदाहरण है? द्रव्यवाचक संज्ञा किसे कहते हैं? जो मापा और तोला जाए। ठीक है, उसे द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। इसलिए राइट आंसर होगा द्रव्यवाचक संज्ञा। ओके, जिनका हर्ष स्वर किसे कहते हैं? तो हर्ष स्वर 4 प्रकार का होता है, हर्षई, हर्षऊ और एक होता है री। उनमें से एक ऑप्शन आपका रहेगा, राइट आंसर आपका होगा और जिनका खंड न हो सके। वर्ण किसे कहते हैं? वर्ण उस मूल ध्वनि को कहते हैं जिसका खंड या टुकड़ा न किया जा सके, उसे वर्ण कहा जाता है। द्विगुण व्यंजन की संख्या होता है 2, एक होता है अ और एक होता है ढ। ये एग्जाम में आएगा, राइट आंसर नहीं होगा। संयुक्त व्यंजन संयुक्त स्वर नहीं है आपका, संयुक्त स्वर ये नहीं होता है। संयुक्त स्वर का मतलब दीर्घाई वाला, दीर्घाऊ वाला, एक हर्षाऊ भी होता है इसमें, एक दीर्घाऊ होता है और एक बचा कौन? नहीं, ए होता है, एक ए होता है ना, दीर्घाऊ। एक ए होता है, एक ए होता है, यही होता है ना संयुक्त स्वर। दीर्घाई ए एक वो होता है क्या? ये वो होता है, ई ए ओ होता है, ई ए होता है। बस ये समझो। कर्ण तालु का मतलब होता है जो कर्ण से और तालु से बोला जाए उस ध्वनि को कर्ण तालु बोला जाता है। इसमें ए और ए एक ऐसा मात्र है, दो स्वर जो कर्ण और तालु से बोला जाता है। तो राइट आंसर चलिए ऑप्शन में एक रहेगा, दोनों से ए रहेगा। कर्ण और ओष्ठ को मिलाकर कंठोष्ठ बोलते हैं, जो ओ और अ को केवल कर्ण और ओष्ठ से बोला जाता है। ठीक है, मात्र यही तो होगा, लेकिन राइट आंसर होगा आपका ओ। ज का उच्चारण स्थान आपका तालु होता है। उसी प्रकार से ब का उच्चारण स्थान एग्जाम में पूछेगा आपसे, ब का उच्चारण स्थान बताइए, तो ब का उच्चारण स्थान ओष्ठ हो जाएगा। अंतःस्थ व्यंजन का उदाहरण नहीं है पूछेगा तो भ होगा। य ल व को क्या बोलते हैं हम लोग? अंतःस्थ व्यंजन बोलते हैं। स्पर्श व्यंजन की संख्या 25 को होता है, क्वर्क, च्वर्क, क्वर्क, क्वर्क, क्वर्क। ऊष्म व्यंजन की संख्या 4 होती है। कौन कौन सा? तलाभिषम, मूर्धनिषम, दंतिषम, एक रहा अ। ठीक, उसी प्रकार से संपृक्त ध्वनि का उदाहरण नहीं है, तो संबल स और ब के बीच में आधा म का जो उच्चारण होता है वो क्या होता है? संपृक्त ध्वनि कहा जाता है। उच्चारण की दृष्टि से 3 प्रकार का क्या होता है? ध्वनि होता है। ठीक है, एक वर्णों के आधार पर संधि के कितने भेद होते हैं? 3 भेद होते हैं। कौन कौन? वर्णों के आधार पर स्वर, व्यंजन, एक होता है विसर्ग संधि। ठीक है, गिरीश का संधि विच्छेद, गिरी जोड़ ईश होता है। गिरी में हर्षिकार ये गिरी रहेगा और ये दीर्घिकार रहेगा। ठीक, अति जोड़ आवश्यक अत्यावश्यक बोलते हैं। व्यंजन संधि का उदाहरण पर द्रुप होगा। ठीक है, उसमें व्यंजन समझ में आ जाएगा। महर्षि क्या है? स्वर संधि का उदाहरण होता है। तो इस तरह का एग्जाम्पल इसमें रहेगा। विसर्ग संधि का उदाहरण पूछेगा आपसे कि निम्नलिखित में से विसर्ग संधि का उदाहरण बताइए। यशो जोड़ धरा, यशो धरा हो जाएगा। शुद्ध, निम्नलिखित में से शुद्ध शब्द बताइए, तो परीक्षण आपका उसमें से शुद्ध रहेगा। ठीक है, और जैसे एग्जाम में पूछेगा 50 विराट और भग्न रहेगा 50। ठीक है, 50 इस तरह से 50 लिखा रहेगा, लेकिन 50 होता है, ये गलत हो जाएगा। एक रहेगा आपका विराट और एक रहेगा आपका भस्म। तो इस तरह का भस्म जो होता है गलत होता है। ये तीनों का तीनों गलत है। ठीक है, केवल आपका शुद्ध शब्दों का परीक्षण हो जाएगा। और अशुद्ध शब्द में से ब्रिज भाषा जो होगा ये अशुद्ध होगा। शुद्ध वाक्य निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य छाटिए। मैं आपके दर्शन करने आया हूँ, ये अशुद्ध वाक्य होगा। ओखली में सिर दिया तो
मुश्किलों से क्या डर, ये एक तरह का कहावत हो गया, ठीक है। तो इसका अर्थ हो जाएगा काम करने पर उतार दूंगा, ऑप्शन नंबर डी। ठीक, सिर पीटने का अर्थ क्या होगा, ये मुहावरा हो गया। तो सिर पीटने का अर्थ हो जाएगा शोक करना। जहां तक शब्द सके अनेक शब्दों के बदले एक शब्द जो आता है उसको बोलते हैं यथा शब्द। जहां तक शब्द सके यथा शब्द लिखते हैं। ठीक, चोर का विलोम साधु, उसी प्रकार से उत्तम का विलोम होगा अधम, जो अनेकों बार एग्जाम में पूछा है। ठीक है, ध्वंस का निर्माण, ये तीनों एग्जाम में बार बार पूछा है एग्जाम में, ये तीन, ऐसा नहीं है कि पहली बार आया। देवता का प्रवाची शब्द नहीं है एग्जाम में आएगा, एक प्रकंपन का मतलब देवता नहीं होता है। ठीक, उसी प्रकार से पूछा है कि पंडित का प्रवाची क्या होगा, तो मनीषी हो जाता है। रात्रि का रजनी होता है, ठीक, निशा होता है, रात्रि होता है। रोहित कल विद्यालय नहीं गया क्योंकि उसे देर हो गई, यह किस वाक्य का उदाहरण है, मिश्र वाक्य। मिश्र वाक्य का पहचानने का नियम होता है जो, क्योंकि वाक्य में लगा रहे, जब, तब, क्यों, क्योंकि इसमें लगा रहेगा, लगा है, इसलिए ये मिश्र वाक्य हो जाएगा। ठीक, आगे समझ में, जिस समास का पूर्व पद संख्यावाचक रहे या संख्या उसमें निर्देशित है तो समझिए वो द्विगु समास होगा। ठीक, ये आसान है। मुतोड़ किस तत्पुरुष समास का उदाहरण है, कर्म तत्पुरुष समास का उदाहरण है, कर्म तत्पुरुष समास का उदाहरण है। ठीक, मुतोड़। महापुरुष किस समास का उदाहरण है, कर्मधारय समास का उदाहरण है। महापुरुष किस समास का उदाहरण है, कर्मधारय समास। और गौरी शंकर किस समास का उदाहरण है, द्वंद्व समास। मास का विलोम होता है मास। ठीक है, और अगला क्वेश्चन देखेंगे 40 के बाद 41 नंबर क्वेश्चन रहेगा कि विलास का विशेषण पूछेगा एग्जाम में, तो विलास का विलासी, राह का पूछेगा तो राह का राही। उसी प्रकार से पूछेगा कि बताइए कि डिबिया निम्नलिखित में से कौन सा शब्द है, देशज है, विदेशज है, तत्सम है, तद्भव है। तो एग्जाम में आएगा तो देशज बारे में। ठीक है, डिबिया हमारे यहाँ का शब्द है तो देशज कहलाएगा। उसी प्रकार से आफत पूछेगा कि आफत कहाँ का शब्द है, विदेशज है। ये अरबी भाषा से लिया गया शब्द है हिंदी में, इसलिए यह क्या हो जाएगा, विदेशज हो जाएगा। उसी प्रकार से बच्चा पूछा है कि कौन सा शब्द होगा, तो तद्भव होगा। तद्भव किसे कहते हैं बताइए, बता कौन बात देखो, तद्भव जो होता है हिंदी का ये अपना शब्द होता है, उसको तद्भव हम लोग बोलते हैं। और संस्कृत का जो शब्द होता है वो हिंदी में आ गया है, उसको हम लोग तत्सम बोलते हैं। जैसे चंचू जो होगा वो तत्सम शब्द हो जाएगा। ठीक है, और ये हमारा बच्चा जो होगा वो तद्भव कहलाएगा। पूछेगा एग्जाम में निम्नलिखित में से बच्चा बताइए कौन सा शब्द होगा, तत्सम, तद्भव, देशज, उपदेशज। तद्भव हो जाएगा। चंचू पूछे तो तत्सम मानिए। मैंने आम खाया, यह कौन सा काल का है, निम्नलिखित में से बताइए कि वाक्य जो है किस काल में है, तो भूतकाल में। लिख गया है जो काम वो भूतकाल में होगा। राहुल पत्र लिखा है। ठीक है, इसमें पूछेगा कि बताइए कि निम्नलिखित में से कौन सा क्रिया है, जैसे पत्र लिखना। लिखना जो है क्या लिखता है, एग्जाम में पूछिए क्वेश्चन, लिखना से क्रिया से क्या लिखता है, तो पत्र लिखता है, लिखेगा। ठीक है, पत्र लिखता है, इसलिए सकर्मक क्रिया है। ठीक है, एग्जाम में पूछे पत्र क्रिया तो सकर्मक क्रिया हो जाएगा मेरा। ठीक है, उसी प्रकार से राशिका बहुत सुंदर है, तो बहुत पूछेगा एग्जाम में कि बहुत बताइए किसका उदाहरण है, विशेषण है या प्रविशेषण है। तो देखिए सुंदर तो पहले नंबर की विशेषण होता है, किसी की विशेषता बताता है, और सुंदर की विशेषता पता है तो ये हमारा हो जाएगा प्रविशेषण। प्रविशेषण उसे कहते हैं जो विशेषण की विशेषता बताए। नेक्स्ट क्वेश्चन 50 नंबर। मेले में बहुत लोग आए, बहुत लोग बताना है कि इसमें से कौन सा विशेषण होगा, निश्चित वाचक, निश्चित संख्यावाचक विशेषण होगा या अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण होगा। आपका अनिश्चित वाचक संख्यावाचक विशेषण होगा। क्यों क्यों होगा अनिश्चित वाचक संख्या, क्योंकि इससे जाहिर हो रहा है इसमें संख्या बहुत है, इसलिए अनिश्चित होगा। ठीक है, जो स्वर जब वाक्य में लगा रहेगा, जो स्वर जो किस सर्वनाम को संबोधित करेगा, तो संबंधवाचक सर्वनाम को संबोधित करता है। यह मेरी कलम है, यह जो शब्द हुआ यहाँ का यह, ठीक है, ये किस स्वर, ये किस सर्वनाम नहीं पूछेगा एग्जाम में, पूछेगा कि किस सर्वनाम का ये उदाहरण है, निश्चयवाचक सर्वनाम का उदाहरण है, निश्चयवाचक सर्वनाम। ठीक है, निश्चयवाचक सर्वनाम का उदाहरण है। इतना क्वेश्चन है जो कि एग्जाम में मात्र 50 क्वेश्चन पूछेगा। बताइए 50 को ये कीजिए। ठीक है, अब 100 रहेगा क्वेश्चन, 50 क्वेश्चन करना रहेगा, ये 2 एक्स्ट्रा रहेगा। ठीक।